चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई तब मैंने तुम्हें पुकारा। ना पाकर अपना कोई तब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन बताइए कुछ। पहले तो सिकंदराबाद की धरती को यहाँ थोड़ा शांत हो जाओ। बहुत भक्तों से मुलाकात हुई और सारे भक्त बहुत अच्छे धर्म प्रेमी हैं, संत प्रेमी हैं और मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसे अकल्पनीय पल सनातनियों को मिल रहा है और मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी कभी अयोध्या आएँ, दर्शन करें और आने वाले दिनों में
भव्य भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे भी मंदिर निर्माण कार्य प्रशस्त होगा। हमारे युवाओं को और हमारे नगरवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं से यही अपील करेंगे कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे और धर्म आपका रक्षा करेगा। है क्या कि आप अपने बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, साइंटिस्ट तो बना देते हैं, अच्छी शिक्षा तो दे देते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार की भी जो कर सकें। बुजुर्गों की बगल में जो बुजुर्गों ने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, जो उनके पास नॉलेज हो ले सकें, संस्कार है। तो नौजवानों से अपील करेंगे कि आप, परमात्मा ने आपको अच्छी काया दी है, सबसे अच्छी बात है कि प्रकृति ने कुछ आपको दिया है तो पर्यावरण के लिए भी कुछ करना सीखें, वृक्ष लगाएं, कोशिश करें। समाज में देश के लिए माता पिता ने आपको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए रखा है, उसके साथ साथ थोड़ा सा परिवार को भी समय दीजिए। और परिवार में भी माला तो हम फेर रहे हैं, लेकिन मन इधर उधर घूम रहा है। मन भी लगनी चाहिए ना, तो पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, रोजगार कर रहे हो तो अच्छे से रोजगार में मन लगाओ, जिस भी व्यवसाय में हो मन लगा से अच्छे से कार्य करो, सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे देश ने एक बहुत बड़ा काम किया है, वैज्ञानिकों ने चांद पर कदम रख दिया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि जिनके नेतृत्व में लगातार देश विश्व के हर एक पायदान पे अपनी जो स्थिति परिस्थिति, कभी हुआ करता था भारत का कि भारत सोने का चिड़िया, भारत विश्व गुरु। आप समझ सकते हो, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में 20,000 से ऊपर शिक्षक हुआ करते थे। स्टूडेंट कितना हुआ करते होंगे? जब 20,000 शिक्षक थे तो स्टूडेंट कितना, मतलब विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। और लोगों ने किस प्रकार का देश, सपेरों का देश है, ये तो ऐसा देश है, तो ऐसा सफल हुआ। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, चाइना ने भेजा था, लेकिन वो ब्लास्ट प्रकार से। लेकिन आप समझ सकते हो कि कम लागत में हमारे वैज्ञानिक कितने तेज हैं। और जो मेरे होनहार भविष्य के, जो हिंदुस्तान के जो मेरे बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर विदेश भागते हैं, उनसे भी मेरा अपील है, ठीक है कुछ पैसे कम मिलेंगे, लेकिन कुछ भारत के लिए भी करना सीखो। आखिरी सवाल, ये जो गया था ऊपर, इसका प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ नाम दिया है, इसमें कुछ विरोधी अड़चन पैदा कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे? मैं तो निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर, किसी भी प्रकार से इस पे बैर विरोध नहीं होना चाहिए। शिव शक्ति इसलिए नाम दिया उन्होंने क्योंकि आप देखेंगे भगवान भोले का जब आप चित्र देखिए तो मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। इस उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री जी ने धार्मिक चीज से जोड़ना, सनातन परंपरा में क्या है, विज्ञान और जो सनातन और ज्ञान, विज्ञान और ज्ञान जब दोनों साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से चलता है। अब जैसे आप देख लीजिए सर्पीले नाग, उसको भी हम लोग दूध पिलाते हैं। एक जीवों की कैसी रक्षा हो पाए, आप देखिए कि नदी कैसे सुरक्षित रह सके, उसकी पूजन करते हैं। गंगा माँ, यमुना मैया, मैया कह के संबोधित करना। जानवर कैसे सुरक्षित रहे, गौ माता कैसे हर पल पीपल आपको ऑक्सीजन देती है, प्रकृति को शुद्ध रखती है, तो उसको एक धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ देना। बट को जोड़ देना। जल कैसे संरक्षण किया जाए तो कुआं को धार्मिक दृष्टि से जोड़ देना। तो सनातन परंपरा है, वो सनातन परंपरा को लेकर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चलते हैं। तो जिस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इसके नाते उसका नाम शिव शक्ति दिया है। तो जो विरोध करें, विरोध तो कोई भी कर सकता है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, निष्पक्ष राष्ट्र है, और पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष भी लोगों ने उसमें जोर दिया है। तो इसके नाते आप देखो संसद भवन में, सदन में बैठकर लोग वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, राष्ट्रीय गान करने से शर्माते हैं, फिर भी हम सहिष्णु हैं, सबको गले लगा चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विरोध करना चाहिए, अच्छे चीज का विरोध होता है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। भारत माता की। बताएंगे नगर सिकंदराबाद में आपकी यात्रा हो रही है, आपका उसका उद्देश्य बताएंगे, क्या उद्देश्य लेकर के ये यात्रा संचालित की जा रही है? आज नगर सिकंदराबाद के सभी राम भक्त भी आम जनमानस को देते हैं, आज नगर का भ्रमण यात्रा है और इस यात्रा में शामिल होने का इस दास को अवसर मिला। तो आयोजक मंडल को ढेर सारा आशीर्वाद, सहयोगियों को आशीर्वाद, जो व्यक्ति इसमें कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम में चल रहे हैं उनको भी आशीर्वाद।
धर्म और विज्ञान दोनों एक समन्वय भाव से चले, इसके नाते धर्म को हर व्यक्ति को चाहिए कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। और धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन यह वातावरण को शुद्ध करता है, और जो भी का वातावरण धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय करते हुए, जयकारा लगाते हुए जब लोग चलते हैं, भजन करते हुए चलते हैं, तो वहाँ की वातावरण शुद्ध, और उससे आसपास में रहने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, सबका बुद्धि सही होता है। तो धार्मिक आयोजन करना चाहिए। धन्यवाद। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ, भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। हाँ, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ, हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। उठो हिंद के शेरो जागो हो, उठो हिंद के शेरो जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। उठो हिंद के शेरो जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। अपना अस्तित्व पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। अपना अस्तित्व पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। हमने ज्ञान से दुनिया का दूर किया अंधियारा है।
कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। सब कुछ इससे उपजा है और सब कुछ यही समाया है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। सब कुछ इससे उपजा है और सब कुछ यही समाया है। यही है शुरुआत विश्व की, यही अंत किनारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आई हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हर दिल में जो सोया है वो राम जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार है हम। अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के लिए अंगार है हम। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार है हम। अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के लिए अंगार है हम। करो एकता आपस में यही हमारा नारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। बहुत सी बुरी ताकतें आई और आगे भी आएंगे। अब भी हम ना जागे तो कभी जाग ना पाएंगे। बहुत सी बुरी ताकतें आई और आगे भी आएंगे। अब भी हम ना जागे तो कभी जाग ना पाएंगे। कबीर सिंह को धर्म सनातन अपनी जान से प्यारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है।
देश का बोल, देश का बोल, देश का बोल, देश का बोल। बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग, 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 दल, दल, दल। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। Everybody get your hands up. जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। बजरंग, 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 दल, दल, दल। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बजरंग, 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 दल, दल, दल। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। बजरंग, 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 दल, दल, दल। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मनोबल बढ़ता है तभी तो वो धर्म के कार्य में सहयोग देता है। लोग बाबा को तो अपना पेट भरने में फुर्सत नहीं है, लेकिन अगर कोई धर्म योद्धा है, धर्म का प्रचार तो उसका सराहना करना चाहिए। तो सामने सोफे पे पड़े आप जो पीछे वाले तरफ सामने ये गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव के पास खड़े हो वो ना मैंने दिया था। और कहा कि जो गुरु जी हैं उनके चरणों में सारे तीर्थ परम ब्रह्म जो गुरुदेव हैं, गुरु हमारे मार्ग के दर्शक हैं, इसलिए गुरु जी का जो आशीर्वाद प्राप्त करें। मैम जी को बैठा दो, बराबर में बैठा दो और गुरुदेव से प्रार्थना करें। महाराज जी आप पीछे यहाँ पर जितने भी महाराज जी सब पीछे। आप सब आ जाओ बैठा दो। जय श्री राम। अब हमारे बड़े भैया श्री अभिषेक जी आकर गुरु जी से आशीर्वाद प्रदान करें। और जैसे उन्हें पता चला भारत सरकार की सेवा में वैसे भी दिल्ली से अधिकारी हैं और गुरुदेव के बड़े भक्त हैं। जैसे ही इन्हें पता चला सारा मंत्रालय का कार्य बंद करने वाले, मैं तो गुरुदेव का दर्शन करने जा रहा हूँ। मेरे गुरुदेव जी पहुँच गए हैं। तो अमित जी जो है दिल्ली से चलकर आए। जैसे पता चला मंत्रालय का कार्य था, लेकिन हरेंद्र राठी जी राठी स्टील राठी स्टील और नवीन शर्मा जी, हरी भाई देखो नवीन शर्मा जी जो है ये सब गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके सनातन के प्रति हाँ और हमारे धर्मेंद्र जी एक इनकी सिस्टर ने जो पुस्तक लिखी थी जो कि नितिन भटनागर जी के राज बैंक के महल में एक कार्यक्रम रखा गया था। गोपाल जंगीराबाद एवं गोपाल जी सिकंदराबाद। मयंक शर्मा जी और सभी आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठते हैं, जिससे कि सामने और देखो हमारे रजत वर्मा जी बिल्कुल सामने खड़े होके क्या पता गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें या ना दें। अरे आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे आपको? चलो इधर जागरण का भी कार्यक्रम जो है जोत प्रज्वलित रजत वर्मा जी और सोनू शर्मा जी, ये हमारी जो टीम है दीपांशु गिरी, इन्होंने निःशुल्क सुंदरकांड नगर में अपने निःशुल्क सुंदरकांड करते हैं। तो गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें कि बालाजी का डंका हनुमान जी की गदा मठाधीश है। और हमारे सामने जो प्रशासन के अधिकारी गण हैं, ककोड़ के कोतवाल साहब, देखो कितनी दूर दूर से आए हैं।
और आज कोतवाल साहब, श्री राजपाल जी तोमर साहब ये आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आपने बहुत ही बड़ा के इस सहयोग का मैं घनश्याम पंडित अयोध्या पैदल यात्रा वाले आपका सदा आभारी रहूंगा कि आपने बड़े सुंदर एक मिनट तो सब उत्तर रहेंगे, आप भी नहीं चल रहा। पंडित ऋषभ शर्मा बहुत बड़ा धन्यवाद। इन्हें रास्ता दे दो जरा, इन्हें रास्ता उधर से या भटका। इनकी वजह से हम जो है घर में बड़े आराम से सोते हैं। अगर प्रशासन न रहना, आज देखो रात्रि में हम कहीं भी चले जाते हैं। आज ऐसी प्रशासन और ऐसी सरकार आई है कि भगवा का डंडा बज रहा है। और हमारे तोमर जी का तो जितना ये खुद आके यहाँ पे पूरी व्यवस्था देख करके और कहा कि पंडित जी आप निकालो, तो इन्होंने पल दिया। बॉबी, रिंकू, सागर, राहुल, शुक्ले चक्की वाले जो है ये भी महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इनका बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने कहा पंडित जी हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, हम अपना मैरिज होम उन्हीं के सम्मान में दे देते हैं। अब इन्होंने दान कर दिया हमें, जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा यही होगा। इन्होंने आजीवन हमारे नाम पक्का कर दिया। मंजीत भाटी, राम प्रसाद जी, राम कुमार जी, ये सभी आए और महाराज जी का संतोष झा ये भी महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। कुछ शर्मा ये हमारे रज्जो हलवाई के लड़के हैं, उनसे भी अति सुंदर है। रवि लोधी और पवन लोधी ये भी महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सुंदर जी आपने कर लिया, पक्का है ना सर? पक्का है। अरविंद मावी एवं मंडू मावी, मनोज सिद्धिहार वो आज जो इधर होगी व्यवस्था आपकी तो देखो पीछे उसके बोलने से कंचिल मलकी है तो आशीर्वाद का ग्रहण। सौरभ जी एवं रोहित फल वाले गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें। लक्की लोधी, गौतम झा, सूरज एवं कार्तिक। अब मैं 2 मिनट डॉक्टर अभिषेक जी जिन्होंने फिजिक्स में आप अपने श्रीमुख से सनातन हमारे मेंबर सुरेंद्र जी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। सीट छोड़कर पीछे चली जाए तो आगे जो है पुरुष बैठ जाए। बच्चे बेटा पीछे खाली उन पर बैठ जाओ। ये जितने भी अब आ जाओ बेटा, आ जाओ नीचे, आ जाओ सब बच्चे जल्दी से, चलो नीचे आओ, चलो जल्दी जल्दी। प्रणाम करता हूँ। अब घनश्याम जी ने मुझे बताया कि हिंदुत्व पे आपको बोलना है, तो मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा। अभी सभी लोग आप ध्यान से सुनिए। कहा था
युग पुरुष थे, युग निर्माता थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद हम हिंदू हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो ऐसा भी तो कह सकते थे कि उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने हिंदू होने में स्वयं भी गर्व महसूस किया। आखिर हिंदुत्व के सामने हम लोग लगा देते हैं हिंदूज़्म। इसमें जो शब्द है आप लोगों को पता नहीं होगा कहाँ से आया है। ये हिंदू के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था, जो कि गलत शब्द माना जाता था। इसलिए आज के बाद आप लोग हिंदू या हिंदुत्व ही बोलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, धर्म और रिलीजियस। धर्म और रिलीजियस में क्या अंतर होता है? लोगों ने धर्म को ही रिलीजियस कह दिया। रिलीजियस मतलब आपकी पूजा पद्धति, आपको नमाज पढ़नी होगी, आप मुसलमान कहलाए जा सकते हैं। जब आप बाइबल को मानेंगे तब आपको क्रिश्चियन कहा जा सकता है। सत्यम क्रोधम सत्यम धर्म लक्षण, अर्थात जो धर्म, क्षमा, आस्थे, संयम, इंद्रिय निग्रह, विद्या, सत्य, सोचम, अक्रोध, जो इन चीजों मानव बने रहे। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जेलों के अंदर ठूस दिया गया और 42वां संविधान संशोधन कर संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। आखिर धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे यूरोपीय संसद में जो धर्म संसद होती है वो संसद को प्रभावित करती थी। हमारी धर्म संसद ने कभी संसद को प्रभावित नहीं किया। तो जब हमें किसी मर्ज की दवा की आवश्यकता ही नहीं थी तो हमें दवा क्यों दी गई? क्योंकि इसमें डॉक्टर का फायदा था। डॉक्टर की दवा बिक रही थी। इसलिए इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। और वास्तव में धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब आप लोगों को बता दिया जाए। मान लीजिए कि मैं धर्मनिरपेक्ष हो जाऊं तो ये हमारे साथ सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसका मतलब ये है कि हमें हिंदू धर्म को भी छोड़ना होगा। क्या छोड़ना होगा उसके साथ धर्मनिरपेक्ष होने के लिए? वसुदेव कुटुंब को भी छोड़ना होगा। हमारा हिंदू धर्म पूरी पृथ्वी को अपना एक परिवार मानता है। हमें फिर धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे तो हमें इस धारणा को भी छोड़ना होगा। साथ में ये धारणा भी छोड़नी होगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी का कल्याण हो। अगर हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे तो हमें इस भावना को भी छोड़ना होगा। और विष्णु पुराण में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य, हिमालय पूजा करते हैं हम लोग, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ किए गए सुफल भी नष्ट हो जाते हैं। और हमने कभी किसी जाति को, कुल को वरीयता नहीं दी। आप लोग जानते होंगे संत रैदास जी को, संत कबीरदास जी को किस कुल से थे, किस जाति से थे? हम तो केवल ज्ञान को मानते हैं। जाति न पूछने तब दुनिया को गिनती आई। और अगर आप सभी लोग जान गए होंगे आर्यभट्ट ने जीरो को दिया। अगर हम जीरो का आविष्कार ना होता या दशमलव का आविष्कार ना करते, दूरी का पता लगा पाते, तो हमारी संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति है, कोई अंधविश्वास नहीं है। जब तारों की भाषा दुनिया को हमने सिखलाई, अर्थात आपने देखा होगा रामायण तो सब लोगों के घर पे होती है और रामायण को सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसमें भगवान राम के जन्म के विषय में जो आख्या की है, जो दिशा और दशा महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। जब नासा के प्लेटिनम सॉफ्टवेयर में उस दशा और दिशा को डाला गया तो वो बिल्कुल ऐसी जो की तो मिली जिस नक्षत्र और ग्रह में भगवत चलती है। अब देखेंगे कुछ लोग कहते हैं कि आपके यहाँ पे साहित्य और इस चीज़ को आप लोग नहीं जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों ने कुछ मकबरे या कुछ चीज़ें बना दी तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम लोग बढ़िया आर्किटेक्ट नहीं थे। अरे हमारे राजा विक्रमादित्य, ये मकसद था कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएं और दूसरी संस्कृतियों को अपना लें। जरा परिचय कीजिए भारतीय संस्कृति का। आखिर भाग भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते
प्रकाश की ध्वनि है, वो कहता है कि हम 52 सेकंड खड़े नहीं हो सकते राष्ट्रगान के लिए। तो ये हमारे फंडामेंटल अधिकारों का हनन है। लेकिन वो लोग को है ऐतराज बड़े, 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है ऐतराज बड़े। सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े, सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की तंगलो हर माखन खाया। मैं उस गौतम बुद्ध के भारत से आता हूँ जहाँ एक राजपुत्र जनहित में राज्य छोटी जागरूक नहीं है। मैं इसके प्रति 2 लाइन बोलूंगा। फूलों की तरह तुमको संभाला है अकाल से नाच रहा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम कर परिचय देने की हमारे यहाँ परंपरा है। और 10 गुरु की संतान भगत सिंह का सब लोग जानते हुए वीर भगत सिंह कोई जवाब नहीं दिया। उसका मतलब ये था जिन शीशों में कटना सीख लिया है वो झुक नहीं सकते। और एक बात तो मेरी समझ में आती है, थोड़ा सा समय और लूंगा। आप कहते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना है, जो जीता वही सिकंदर। अरे सिकंदर तो एक चोर लुटेरा था जो कब्रिस्तान से कब्रों से पैसे चुराकर अपने देश को लेकर गया था। आज से सभी लोग कहेंगे जो जीता वो महाराणा प्रताप, जो जीता वो छत्रपति शिवाजी। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि पता है, हमें पता है कि हम जो है अपने सनातन के लिए अभी डॉक्टर अभिषेक जो फिजिक्स से PhD किए हुए हैं। अब गुरुदेव का प्रवचन होगा 2 मिनट का। अब गुरुदेव के आदेश से हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच सनातन धर्म और भगवा हिंदू सेवा सुरक्षा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ का जो बुलंदशहर जिला अध्यक्ष का गुरुदेव ने पद दिया, तो मैंने कहा क्या गुरुदेव मैं संभाल पाऊंगा इस पद को। गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं। काफी गीता पर अध्ययन किया, 18 पुराण इनका अध्ययन किया। तो गीता पर जब मैंने देखा तो मेरे समझ में यह आई कि गीता लड़ना सिखाती है या मुक्ति। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ सामने मेरा भाई है, सामने जो बैठा मेरा पिता है, मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ। ये हमारे उस वर्दी का सम्मान है। संविधान का एक नियम है कि अगर मैं SDM बना हूं और कोई अपराधी है तो उसे दंड देना मेरा परम कर्तव्य है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो अधर्मी हैं, जो अधर्म के प्रति खड़े हैं, एक नारी का बीच भरी सभा में अपमान हुआ। अर्जुन आज धर्म तुम्हारी ओर देख रहा है, आने वाले समाज को क्या ज्ञान दोगे तुम? आज ये जितने भी तुम्हारे भाई बंधु हैं सब अधर्म की तरफ खड़े हैं, तुम्हें इनका वध करना होगा। और तुम वध नहीं करोगे तो वध तो मैं कर ही दूंगा। आज भगवान कृष्ण तो साथी बनने के लिए सबका तैयार है, सबका साथी बनने के लिए तैयार नहीं था। आज अर्जुन शराब के ठेके पर गया, आज अर्जुन शराब पीता है, आज का अर्जुन जुआ खेलता है, आज का अर्जुन नशा करता है। को पहचानो, अपने सनातन को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो। आज हमारे ना तो हम देख कर सीखते हैं और ना ही पढ़ कर सीखते हैं। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। धर्म यात्रा पर यात्रा तो बहुत करते हैं, कभी पैदल यात्रा, कभी कांवड़ यात्रा, कभी ज्योत की यात्रा, नाचते खूब हैं। लेकिन हम नाचना कूदना पसंद करते हैं, अपने धर्म का प्रतीक शस्त्र नहीं रखते। का प्रतीक शोभा यात्रा में शस्त्र यात्रा निकालेंगे। अगली यात्रा शोभा यात्रा ऐसी नहीं रहेगी। अगली शोभा यात्रा हमारे वालों, मैंने सुना है, देखा नहीं है, मैंने सुना है कि मेरे कृष्ण जन्मभूमि पर कुछ विवाद है। मैं 84 कोस तब तक मैं उठूंगा नहीं, और वहां मर गया तो कृष्ण की भूमि है, और जीवित आ गया तो सनातन की जय है। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल कृष्णलाल सरकार की। कौन कौन जाग गया है? कौन कौन जाग गया है? जाग उठे हैं सोए हिंदू, अपना धर्म निभाएंगे। जाग उठे हैं सोए हिंदू,
हिंदू अपना धर्म निभाएंगे। और भारत माँ के इस धरती को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत माँ के इस धरती को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके जो कौन भाई का लाल है। इस भगवे को रोक सके जो कौन भाई का लाल है। केसरिया जब केसरिया जब केसरिया लहराएंगे। केसरिया जब केसरिया जब केसरिया लहराएंगे। गद्दारों के कोष ठिकाने आएंगे। गद्दारों के कोष ठिकाने आएंगे। आई अयोध्या से आवाज जय श्री राम, जय श्री राम। आई अयोध्या से आवाज जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी जाप करें जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो जय श्री राम। फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से कपिल महाराज की, हनुमान महाराज की, श्री कृष्ण कलम सरकार की और अब मैं गुरुदेव के श्रीमुख से गुरुदेव जी उसमें बड़ी कृपा है। कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं जिन्होंने क्या कहा था। बोलो बजरंगबली की। ऐसे नहीं, ऐसे गदा बनाओ, ऐसे गदा बनाना है। पंजा नहीं खोलना। पंजा खोले कोई एक उंगली तोड़ेगा, दो तोड़ देगा, तीन ऐसे बांध लोगे कोई हिला नहीं पाएगा। ऐसे बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री राम जन्मभूमि की, काशी काशी की। वाह क्या बात है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत साधु मंचा से मंच पर विराजित संत चरण मातृशक्ति इस यात्रा को सकुशल आप लोगों ने संपन्न कराया। ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के खाकी वर्दीधारी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। किसी के चाचा होंगे, किसी के ताऊ होंगे, किसी के भैया होंगे, लेकिन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी पुलिसकर्मीगण, अमित भाटी जी को धन्यवाद। अमित जी ने कहा कि महाराज जी आ रहे हैं क्या। हमने कहा आने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं कि हम लोग आदमी हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं कुछ उनको जरूर भगवान हो जाता है। अच्छे भाव से मिले, उनकी मानसिकता इतनी सुंदर, सनातन के प्रति, समाज के प्रति, फिर भी लोग हमको सहस्नो कहते हैं। आप समझ सकते हो, जो सनातन संस्कृति यह कहता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संगे, तालाबों में, कुंडों में, कुओं में भी देवी और देवता को देखो चीटी कर जाएगा, धीरे से उसको चीनी दे देना, आटा दे देना, छत पे जल रख देना पक्षियों के लिए। सनातन संस्कृति सदैव सबको गले लगाया, सबको फलने फूलने का अधिकार किया। बताओ हिंदुस्तान में सभी मजहब, सभी संप्रदाय, सभी वंश के लोग। भारत ही एक ऐसा देश है जिसको कुछ मन ग्रहण का लोग, मैंने देखा षड्यंत्रकारी मानसिकता के लोग जो धर्म को दबाना चाहते हैं, अधर्म को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे भी सरकार मानसिकता के लोग थे जिन्होंने प्रयास किया। लेकिन नहीं, हमारे देश के नौजवान, हमारे गर्व को हिंदू हैं, जिन्होंने सारे भेद को मिटा दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है
कि आज एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है और एक माला फेरने वाला, घंटी डुलाने वाला मुख्यमंत्री है। मामूली बात है क्या? ये मामूली बात है क्या? इतना परिवर्तन आना, आप समझ सकते हो कि अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। और जैसे आप समझ सकते हो, लोग कहते हैं कि अरे आज़ादी तो बिना खड़क और बिना तलवार के मिल गया, लेकिन कितने मात्र शक्तियों ने अपने नौजवान बेटों को शहादत दे दिया, कितनी माताओं ने अपनी बेटियां को मीना बाजार में नीलाम करा दिया, कितने माताओं ने अपने पति को खो दिया, कितने पिताओं ने दूध मुँह बच्चे का कलेजी उनका निकाल कर उनके मुंह में घुसा गया, कितने नौजवान साथियों के चमड़ी उधेरे गए, तब जाकर देश की आज़ादी मिली। आज जब कभी आप कहा करते थे, चर्चा करते होंगे, दंगा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, ऐसा आज भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। इसीलिए मित्रों, साथियों, भाइयों, बंधुओं, अपील है, आह्वान है, धर्मो रक्षति रक्षता। क्या पैसा रखी के रखी रह जाएगी? कोई मकान कब्जा कर लेगा, दुकान कब्जा कर लेगा, मार कर पीट कर भगा देगा। कैसे? जम्मू कश्मीर जैसे। कैसे? आज से 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में रावण का पुतला दहन होता था। 5000 वर्ष पहले कंधार था, कंधारी वहाँ की थी, कंधार नरेश हुआ करते थे। कुछ जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा उन्होंने, उनको जानकारी होगी। आज ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, 100 वर्ष पहले 38% हिंदू थे, 30% बौद्धिस्ट, नहीं कोई बाबा है, न कोई बाबू है, न कोई पंडित जी है, न कोई ठाकुर साहब है, न कोई यादव जी हैं, न कोई यादव जी हैं। वहाँ से एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के लोग रहते हैं। आखिर आए दिन लोग दंगे क्यों होते? आए दिन रोज मारकाट क्यों होते? आए दिन रोज कोई बहन, एक संप्रदाय में भी वो शुद्ध रूप से माताओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु मानते हैं। और हमारे यहाँ नारी की माता की जैसे पूजा होती है, नवरात्रि में बच्चों की माँ काली, माँ दुर्गा के रूप में पूजन होती है, लेकिन उनके यहाँ उपभोग कोशिश करिए, अपने बच्चों को जरूर कोशिश करिए। स्वतः तो तिलक लगाइए ही, मंदिर में जाइए ही, जिस भगवान के प्रति आपका आस्था हो उनके नाम का एक बार पाठ जरूर करिए, अगरबत्ती जरूर सुलगा लीजिए, मिश्री हो, कुछ भी मिल जाए, नैवेद्य जरूर समर्पण कर दीजिए। जब वो बच्चे देखेंगे तो उनके भी मन में आएगा कि हमारे पापा मंदिर जा रहे हैं, चाहे मेरे पिताजी घर में पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, शंख बज रहा है, तिलक लगा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस कोरोना देखा, जब वो सीरियल देखा तब न मिला। आज बच्चों से पूछ दो तो पोएम तो सुना देंगे, आप कहोगे पोएम सुना बेटा, पोएम सुना देंगे, लेकिन कह दो एक स्तुति सुना दो, एक विनती सुना दो, क्या? खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, खूब 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 उसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, IAS बनाइए, PCS बनाइए, लेकिन कोशिश कर धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपने महापुरुषों के बारे में जरूर, एक महापुरुष के बारे में बताइए, ये फला महापुरुष थे, इन्होंने इतना मोबाइल लेके बैठ गया है, मोबाइल में भी क्या गेम चल रहा है? इसके नाते हो गया, इन सबका नाम हो गया। बहुत बहुत इनको साधुवाद है। अमित जी का तो हो गया। मैं पुनः घनश्याम पंडित जी को साधुवाद देता हूँ। घनश्याम पंडित जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा महाराज जी मैंने देखा कि अध्याय के पैदल यहाँ से चलकर एक और निवेदन करेंगे, कोशिश आप करना कि जो धर्म कार्य करे। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप व्यवसायी हो, चाहे सरकारी नौकरी में व्यस्तता बहुत है, कोशिश करना अगर धर्म कार्य कर रहा है, 1 रुपया निकाल कर रख दीजिए, उनको दे दिया। उससे भी नहीं तो जरा सा सोशल पर लिख दिया कि वाह बहुत सुंदर, आपके कार्य नहीं थे, आपको जब जरूरत पड़े हमको याद कर लेना, हम हाजिर हो जाएंगे। जरा सा जब उनके मनोबल को ऊंचा करोगे तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, ऐसे भाव आएगा कि नहीं कोई शाबाशी देने वाला है, मेरे ऊपर किसी का हाथ है, हम इसका मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसे करके आपसे निवेदन है। और यहाँ से अयोध्या तक पैदल गए और एक संकल्प और है। आप देखो जैसे अयोध्या में अब भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ का
काशी कॉरिडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो निर्माण कर दिया है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी अड़चन अब आ रही है कि जो ज्ञानवापी जो ओरिजिनल भगवान शंकर का मंदिर है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। आने वाले दिनों में हमको लगता है 2-3 साल में वो भी बन जाएगा। और घनश्याम पंडित जी ने कहा कि यहाँ से पैदल मथुरा हम जाएंगे, जहाँ पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान आज भी और अभी भी वो मस्जिद है। तो मैं अपेक्षा करूँगा सनातनियों से, जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके दिव्य भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी संवैधानिक लड़ाई लड़के कोर्ट के माध्यम से, नहीं यहाँ संविधान का राज है, बोलेंगे तो लोगों को तकलीफ हो जाए तो बाबा जी तोड़ने फोड़ने की बात करते हैं। हम तोड़ने फोड़ने में विश्वास नहीं रखते, मुझको संविधान में आस्था है और संविधान तरीके से लड़ाई लड़के जैसे अयोध्या में मंदिर बनाया उसी प्रकार काशी में भी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मथुरा का भी मस्जिद को ध्वस्त करेंगे, गिराएंगे और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। तो घनश्याम पंडित जी को आशीर्वाद है और घनश्याम पंडित जी यहाँ से पैदल चल के जाए, आप लोग ऐसे उनको आशीर्वाद दीजिए, आप लोग भी योगदान दीजिए, सहयोग करिए। और ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक कार्यक्रम होता रहे। हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए कि अपना हाथ जरूर बढ़ाएं, जरूर सहयोग करें किसी न किसी प्रकार से। जैसे इन्होंने निःशुल्क यहाँ की व्यवस्था दिया, ऐसे हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ संसाधन है, संसाधन से ही सहयोग करिए, अर्थ से सहयोग करिए, समय से सहयोग करिए, भाव से सहयोग करिए, मन से सहयोग करिए, लेकिन गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। गर्व से नहीं, अपने स्वेच्छा के लिए, अपनी अपनी इच्छा के लिए, अपने मन को भूख मिटाने के लिए, अपने हैवानियत को ठीक करने के लिए ऐसे भी धर्म है, ऐसे भी पंथ हैं जो लगातार बहुत देर से बैठे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना करते हैं। हनुमान जी महाराज जी की तरफ से आपको आशीर्वाद देते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दीर्घायु रहिए, खूब 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 धन दौलत खूब आगे बढ़े। कैसे बना एक संत जिसके पास कुछ नहीं, और आज देखिए बनारस का सबसे बड़ा कैंपस है, सबसे बड़े हिंदू यूनिवर्सिटी है, हर व्यक्ति से। तो मैं अपेक्षा करता हूँ यहाँ नगरवासी से, ग्रामवासी से, क्या है गुरुकुल पद्धति आप समझ सकते हो कि हिंदुस्तान एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पर 20,000 शिक्षक थे और विश्व के कोने कोने से 130 आज नहीं करते हैं। बहुत अच्छा लगा, समय कम था, कार्यक्रमों को रोका गया, लेकिन आने के बाद अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे भक्त हर जगह मिले, ऐसा समय है, ऐसा प्रोग्राम कराई और इनके यहाँ से कार्यक्रम करके आए। वो सनातन के लिए बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के आदमी, इस टाइप के झगड़ालू प्रवृत्ति की नहीं है, मारपीट मारधार, सनातन के लिए। इनको, इनके पूरे टीम को हमारे साथ वहाँ से चल के आए, इनको ढेर सारा आशीर्वाद। और ये नरेश शर्मा जी हैं, ये भी हमसे जुड़े और लगातार जुड़े हुए हैं। ये भी आगरा से चल के सुमित से कि इनको जिलाध्यक्ष बना दो। इन्होंने कहा कि महाराज जी काम नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा जिला है, कैसे काम करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम करोगे, कोई बात नहीं। हमने पता क्या, बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आने के बाद, बहुत ही अच्छा लगा। मंगल कामना करते हैं पूरा आप सभी के लिए, धन्यवाद देते हैं। लगातार पैदल चले, बहुत देर से हमारे साथ थे आप लोग, और इतनी देरों से बैठकर सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। सुने कहा किसके पास हर चीज के लिए है क्या, इसलिए नहीं। हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए कुछ न कुछ योगदान दें। कोरोना काल में देखे क्या स्थिति हो गई। हाँ भाई, नहीं तो बच्चा IAS से साइंटिस्ट हो जाएगा, भेजेगा कहाँ, पापा जी को कहा कर दो, तो वृद्धाश्रम में बहुत परेशान पापा जी कर रहे हैं। कहीं उसकी पत्नी ने कहा है पापा जी परेशान, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा। जब ऐसे कर दोगे तो झुका नहीं पाएगा, टिका नहीं पाएगा। इसलिए सनातनियों, सड़ी हुई जाति बात गर्व से कहो क्या, हम हिंदू हैं, सब गर्व से कहो, हम गर्व से कहो, हम गर्व से कहो। हम जब धर्म की बात आ जाए तो
सब हम एक हैं, ठीक है। घर में लड़ाई होते रहता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, होने दो, कोई बात नहीं है, बैठेंगे। कितनी संख्या है? 300 आए थे, 40 करोड़ संख्या है। आप समझ जाओ, जो ये कहते हैं कि काफिर है, हमारा एक धर्म अच्छा है, बाकी सब बेकार है। हम कहते हैं सबका धर्म अच्छा है, वो कहते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे महाराज भाई, बहुत देर से सब लोग आप भी बोले, बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। ऐसे मट्टी वाला बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बोलो श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। जय जय श्री राम। जी कि सानिध्य प्राप्त है और ये साक्षात बात है। अभी इनका कार्यक्रम और जगह है तो समय बहुत कम है, लेकिन गुरुदेव ने इतना दे दिया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है।